नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक दो पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। एम्पायर वर्सेस S2 ब्लॉकर हम बात करने वाले हैं। ये सामने लिखे स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और S2 ब्लॉकर के बारे में। तो मैं टॉपिक की भूमिका बनाने की कोशिश करूँ तो मैं अगर बात करता हूँ सबसे पहले H2 ब्लॉकर की, इसकी बात करता हूँ H2 ब्लॉकर की। H2 ब्लॉकर के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, जीआई वाले सर से सुना होगा या गैस्ट्रो के डॉक्टरों से रूबरू होंगे, तो H2 ब्लॉकर ये क्या करती है, H2 ब्लॉकर क्या करती है, हिस्टामिन को करती है ब्लॉक हिस्टामिन, और हिस्टामिन को ब्लॉक करके इनहिबिट करती है HCl के प्रोडक्शन। क्या करती है, इनहिबिट करती है HCl के प्रोडक्शन, ठीक है। तो H2 ब्लॉकर क्या करती है, ब्लॉक करती है हिस्टामिन को और इनहिबिट करती है HCl के प्रोडक्शन को। आपके स्टोमक के अंदर HCl बनता है जो खाने के डाइजेशन में मददगार होता है, और कभी ज़्यादा बन जाए तो इरोजन, गैस्ट्राइटिस वगैरह, अल्सर में परेशानी, ऐसे मरीजों के लिए आप दवाई क्या सजेस्ट करते हैं, H2 ब्लॉकर, ठीक है। जिन मेडिसिन के पीछे बात करते हैं टिडेन लग जाए, क्या लग जाए, टिडेन, तो वो H2 ब्लॉकर की क्या होती है, कैटेगरी की आती, कौन सी कैटेगरी की, H2 ब्लॉकर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो रेनिटिडीन, कौन सी, रेनिटिडीन। दूसरी अगर मैं बात करूं निज़ाटिडीन, तीसरी मैं बात करूं फोमिटिडीन, और बात करते हैं सिमिटिडीन, ठीक है। तो ये जिन मेडिसिन या दवाइयों के पीछे टिडेन है, तो वो H2 ब्लॉकर वाली कैटेगरी के अंदर आती है। अगर मैं बात करूं निज़ाटिडीन की, तो निज़ाटिडीन लिवर डिसऑर्डर के अंदर हेल्प होती है। लिवर डिसऑर्डर में दी जाने वाली दवा निज़ाटिडीन। बात करते हैं सिमिटिडीन, ये क्या करती है, इसको कंफ्यूजन पैदा करती है, ये ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट करती है और कंफ्यूजन करती है। तो सिमिटिडीन का ये साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट और भी होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह भी होता है। अगर मैं बात करूँ H2 ब्लॉकर, तो आप कब ले सकते हैं, यानी ड्यूरिंग फूड या एंड आफ्टर फूड, ठीक है, आफ्टर, यानी खाली पेट दोगे तो गैस्ट्रिक में इरिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक इरिटेट। अगर आप इसको एम्प्टी स्टोमक में देते हैं तो ये गैस्ट्रिक इरिटेट कर देगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसको अपन बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज एंट्रिक कोटेड। क्या बोलते हैं, एंट्रिक कोटेड। इसको एंट्रिक कोटेड इसलिए बोला जाता है, इसके ऊपर एक कोटिंग बनी होती है। वो कोटिंग इस मेडिसिन को क्या करती है, इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो आपकी पीपीआई होती है फंक्शन करती है ऑन इंटेस्टाइन पर, फंक्शन ऑन इंटेस्टाइन, यानी जिस दवाई के पीछे मैं बोलूँ जोल लिखा हो,
वो आपकी प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। जिन मेडिसिन के पीछे जोल आ जाता है वो आपकी पीपीआई ग्रुप की मेडिसिन होती है, जैसे कि आपका पेंटाप्राजोल, ठीक है, रेविप्राजोल, एस्माप्राजोल और ओमेप्राजोल। तो ये ड्रग क्या करती है? जितने भी ड्रग हैं जो मैंने आपको बताई, पेंटाप्राजोल, रेविप्राजोल, एस्माप्राजोल और ओमेप्राजोल, ये आपके HCl के सीक्रेशन को रोकती है, सीक्रेशन को स्टॉप करती है। और स्टॉप करने के बाद यहाँ पर पोटेशियम के भी लेवल को क्या करती है? रिड्यूस, यानी आपके एडिनोसिन ATP के अंदर भी क्या करती है? ये चेंज लाती है, ठीक है। यदि आपने लॉन्ग टाइम PPI ग्रुप की दवाई ले ली तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस भी ला सकती है। क्या ला सकती है? इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। अगर यू यूज्ड PPI ग्रुप prolonged, then it will be cause irreversible changes। तो बात करूँ मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट करती है ये भी, तो कंफ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है? कंफ्यूजन। यदि आपकी बॉडी में HCl का प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फूड पार्टिकल को अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, यानी बॉडी के अंदर HCl प्रोडक्शन एक्सेसिव कम हो गया तो फूड पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की। किसकी बात करते हैं? इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस तो आप कौन से पेशेंट में दे सकते हैं? तो सबसे पहला है गैस्ट्राइटिस, दूसरा है इरोजन वगैरह हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, और एक ज़ोलिज़र इरोजन सिंड्रोम इसके अंदर हो। तो ये इसकी क्या है? इंडिकेशन। हमने क्या बात की? PPI और H2 ब्लॉकर में H2 ब्लॉकर वाली ड्रग जो हिस्टामिन को ब्लॉक करके HCl के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दे, ठीक है। जिन मेडिसिन के पीछे टिडिन लगता है वो आपके H2 ब्लॉकर वाली ड्रग होती है। निजाटिडिन आपकी बेस्ट होती है लिवर डिसऑर्डर के अंदर। सिमेटिडिन आपके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट करके कंफ्यूजन वाला साइड इफेक्ट करवाती है, और H2 ब्लॉकर के और कॉन्स्टिपेशन डायरिया भी होता है। बात करें यहाँ पर प्रोटोन पंप इनहिबिटर, उसको एंट्रिक कॉटेड भी बोलते हैं, क्योंकि इन मेडिसिन के अंदर इनके ऊपर क्या होती है? कोटिंग बनी होती है, और वो कोटिंग दवाइयों को इंटेस्टाइनल तक पहुंचाने में हेल्प करती है। और इससे क्या होता है? फिर एब्जॉर्प्शन होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, पहले इंटेस्टाइन पे पहुंचेगी। यानी मैं एक बात पे बोल सकता हूँ कि PPI फंक्शन और इंटेस्टाइन। जिन दवाइयों के पीछे जोल हो वो आपकी कौन सी ग्रुप की मेडिसिन है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर। अगर ये क्या करती हैं? HCl के सीक्रेशन को रोकती हैं और पोटेशियम को रिड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अगर आपने PPI ग्रुप की मेडिसिन यानी ग्रुप की मेडिसिन अगर लॉन्ग टाइम ले ली तो ये रिवर्सिबल चेंजेस कर सकती है। साइड इफेक्ट वही है, सेम कंफ्यूजन। यदि आपकी बॉडी में HCl का प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फूड पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इंडिकेशन मैंने आपको बताया, गैस्ट्राइटिस, इरोजन, गैस्ट्रिक अल्सर और ज़ोलिज़र इरोजन। हमने बात की प्रोटोन पंप इनहिबिटर और H2 ब्लॉकर के बारे में। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।